आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं और आपका किसी विदेशी बैंक में अकाउंट है, स्टॉक्स है, प्रॉपर्टीज है, ईसॉप है या किसी विदेशी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 25-26 या फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल फिक्स एसेट में अपनी सभी विदेशी संपत्तियों की जानकारी देना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीआरएस और फटका यानी कि FATCA के डाटा के आधार पर उन हजारों टैक्स पेयर्स को ईमेल और SMS भेज रहा है जिन्होंने यह जानकारी नहीं दी है। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नज कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसमें यहाँ पर आपको बोला गया था कि आपके कोई भी फॉरेन एसेट्स हैं, स्टॉक्स है या आपका फॉरेन में बैंक अकाउंट है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने ITR में डिस्क्लोज कर देना है जिन लोगों ने अपने ITR में डिस्क्लोज नहीं किया है। और दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई कर दिया था और उनको यहाँ पर मैसेजेस भेजे गए थे और उनसे कहा गया था कि अपने ITR में इन सारी चीजों को रिपोर्ट कर लीजिए, वरना 31 दिसंबर 2025 के बाद आपको यहाँ पर हैवी पेनल्टीज और इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आपको कौन कौन से शेड्यूल में अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, और अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने ITR को रिवाइज नहीं किया या फाइल नहीं किया, तो दोस्तों आपको कौन कौन से परिणाम को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉरेन एसेट्स क्या होती है और कौन कौन सी इनकम आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर लेनी है। दोस्तों, शेड्यूल फॉरेन एसेट्स कवर करता है जो कि आपने एसेट्स होल्ड कर रखी होती है 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। दोस्तों, इसमें फाइनेंशियल ईयर काउंट नहीं होता है, कैलेंडर ईयर काउंट होता है, इसलिए आपको 31 दिसंबर 2024 तक अगर आपने कोई भी एसेट्स होल्ड कर रखी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी टाइप की फॉरेन एसेट्स होती है। अगर आपका कोई भी फॉरेन बैंक अकाउंट है, चाहे वो डोरमेट हो गया हो या वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है इंडिया से बाहर, या कोई शेयर्स, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड बाहर आपने होल्ड किया हुआ है, जैसे कि सपोज करिए आपने US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। और अगर आपकी दोस्तों कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है या कोई एन्युटीज है, वो भी आपको डिस्क्लोज कर लेनी है। और अगर आपका कोई भी फॉरेन एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, दोस्तों सपोज करिए आपका कोई ट्रस्ट है या कंपनी बाहर है जिसमें अगर आप उसमें पार्टनर है या डायरेक्टर है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने फॉरेन एसेट्स में डिक्लेयर करना है। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में साइनिंग अथॉरिटी है, दोस्तों सपोज करिए आपके साइन के बिना कोई काम नहीं होता है वहां पे, वो भी आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपके पास इन 6 के अलावा कोई भी कैपिटल एसेट बाहर है, सपोज करिए क्रिप्टो है या अन्य प्रकार की कोई भी एसेट है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपका कोई भी पीक बैलेंस 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में, सपोज करिए आपका पीक बैलेंस 31 जुलाई 2024 को रहा, तो दोस्तों वो पीक बैलेंस आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे शेड्यूल में आपको डालना है। और क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा आपकी एसेट्स का, वो आपको यहाँ पर कंट्री कोड वाइज डिक्लेयर कर लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि कौन सा फॉर्म आपको यहाँ पर फाइल करना है। दोस्तों, काफी टैक्स पेयर्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि ITR 1 भर देते हैं और ITR 4 भर देते हैं, जिसमें यहाँ पर शेड्यूल फॉरेन एसेट्स की जानकारी इन दोनों फॉर्म्स में नहीं होती है। अब दोस्तों आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है। अगर आपके फॉरेन एसेट्स हैं तो आपको ITR 2 भरना है, जिसमें आपके फॉरेन एसेट्स के शेड्यूल होते हैं, और ITR 3 भरना है जो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, इसके अंदर भी फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल होता है, उसमें आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है सारी इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों हमारा सजेशन क्या रहने वाला है, अगर आपने ITR 1 और ITR 4 फाइल किया हुआ है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, रिवाइज करना है ITR 2 और ITR 3 में, वरना डिपार्टमेंट आपसे यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 के बाद क्लैरिफिकेशन मांगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे शेड्यूल्स हैं जिसमें आपको यहाँ पर अपनी फॉरेन एसेट्स को रिपोर्ट करना है। टेबल A यहाँ पर आपका फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट, यानी कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आपको टेबल A में रिपोर्ट करना है। टेबल B बात करता है अगर आप कोई फॉरेन कस्टोडियन है, यानी कि आपके पास स्टॉक्स हैं, तो दोस्तों टेबल B में आपको रिपोर्ट करना है। टेबल C में दोस्तों आपको इमूवेबल प्रॉपर्टीज रिपोर्ट करनी है अगर आपके कोई भी एसेट्स है बाहर तो, और D में आपको अदर एसेट्स लाइक इंश्योरेंस और इमूवेबल के अलावा वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर लेनी है। अब दोस्तों टेबल E में
अकाउंट्स विद साइनिंग अथॉरिटी। दोस्तों अगर दोस्तों आपके साइन के बिना वहां पर कोई भी काम नहीं होता, तो कौन कौन सी अथॉरिटीज है जहां पे आपके साइन चलते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर डिस्क्लोज कर लेनी है। अब दोस्तों आखिर में टेबल एफ बात करता है, अगर आप कोई बेनिफिशियल ओनर है फॉरेन एसेट्स में या एंटिटीज में, किसी कंपनी में पार्टनर है या कोई भी एसेट्स में आपका कुछ पोर्शन है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर वो रिपोर्ट कर लेना है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेन एसेट्स के शेड्यूल में आपको कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे डिस्क्लोज करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर सपोज करिए आपकी कोई यूट्यूब से इनकम है, फॉरेन इनकम है, यानी कि अमेरिका से आपको इनकम हो रही है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर फॉरेन एसेट्स के शेड्यूल में इसको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है और बिजनेस इनकम के शेड्यूल में भी आपको यहाँ पर दिखाना है, क्योंकि दोस्तों बाहर से इनकम आ रही है तो फॉरेन इनकम में दिखा लेना है आपको, और यहाँ पर आपको बिजनेस इनकम में इसलिए ट्रीट करना है कि वो आपकी बिजनेस से इनकम हो रही है। क्योंकि दोस्तों इस बार से क्या हुआ है, इनकम टैक्स में आईटीआर फॉर्म्स में यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का एक कोड आया हुआ है, उसके तहत आपको, अगर आप यूट्यूब से इनकम कमाते हैं तो आपको यहाँ पर उस शेड्यूल के तहत इनकम रिपोर्ट कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हर एक शेड्यूल में आपको क्या करना है, कंट्री का नेम डालना है, कोड डालना है, सपोज करिए यूएसए है, यूके है, और बैंक का नाम डालना है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर आपका एनबीएफसी है बाहर, वहां पे भी आपका अकाउंट है तो वो रिपोर्ट करना है, अकाउंट नंबर डालना है, एसेट्स की डिटेल डाल देनी है, ओपनिंग बैलेंस और कब इन्होंने अक्वायर्ड किया वो, पीक बैलेंस। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज करिए आपका 31 जुलाई 2024 को पीक बैलेंस हुआ तो वो आपको रिपोर्ट करना है, क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट करना है। अगर आपकी कोई इनकम अक्रूड हुई, दोस्तों यहाँ पर इनकम अक्रूड के बारे में बात करूं, इंटरेस्ट भी हो, डिविडेंड भी हो, चाहे यूट्यूब से भी हो। अब दोस्तों वेदर ऑफर टू टैक्स इन इंडिया, अगर दोस्तों आपने इंडिया में उस इनकम पे टैक्स दिया हुआ है, तो दोस्तों अगर दिस कंट्री के साथ आपकी ट्रीटी है, किसी भी एक कंट्री में टैक्स दे दिया तो दोस्तों दूसरी कंट्री में आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आपका आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑल्सो फाइल शेड्यूल एफएसआई, फॉरेन सोर्स इनकम। दोस्तों मैंने बताया ना आपको कि अगर आपकी यूट्यूब से इनकम है तो आपको फॉरेन सोर्स इनकम को डिक्लेयर करना है, और शेड्यूल टीआर यानी कि टैक्स रिलीफ। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, यूके और इंडिया की ट्रीटी है, तो अगर आपने यूके में टैक्स पे कर दिया तो आपको यहाँ पर इंडिया में टैक्स नहीं देना। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्म 67 फिल करना है, जिससे आपको क्रेडिट मिल पाए। अगर दोस्तों जिन लोगों ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, उनको यहाँ पर बेहतर समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी चेकलिस्ट के हिसाब से क्या रहेगा, आपको अपना ROR यानी कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंस का स्टेटस देख लेना है कि अगर आप उसमें कवर हो रहे हैं तो वो आपको चेक कर लेना है। आपको अपनी सारी फॉरेन स्टेटमेंट्स को ले लेना है 2024 तक की, और ITR 2 और 3 यहाँ पर आपको फाइल करना है, जिस हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन होगी उस हिसाब से फिल कर लेना है। और आपको यहाँ पर शेड्यूल फिल करना है, फॉरेन एसेट्स, फॉरेन सोर्स इनकम और टैक्स रिलीफ एक्यूरेटली आपको फाइल कर लेना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, अपने ITR को 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर देना है, अगर आपने वेरीफाई नहीं किया हो तो। अब दोस्तों क्या होता है कि कॉमन मिस्टेक्स टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, अपने डोरमेंट अकाउंट को नहीं दिखाते हैं, ESOPs को नहीं दिखाते, अगर आपने कोई भी स्टॉक्स को बाहर होल्ड किया हुआ है तो वो नहीं दिखाते हैं, और कोई भी आपकी ज्वाइंट होल्डिंग में, प्रॉपर्टी में हो चाहे किसी भी चीज में हो, तो दोस्तों वो क्या करते हैं, टैक्स पेयर्स नहीं दिखाते। क्योंकि दोस्तों अब क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको शुरू से बता दिया है। अब दोस्तों पेनल्टीज क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपको दोस्तों फ्लैट 10 लाख की पेनल्टी है ब्लैक मनी एक्ट के अंदर। और स्मॉल टैक्स पेयर्स यानी कि अगर आपकी कोई 20 लाख से नीचे की एसेट्स है तो दोस्तों उसके केस में क्या है, आपको एग्जम्पशन मिल सकती है इसमें, इसलिए स्मॉल एसेट्स का आपको यहाँ पर दे रखा है कि एक्सेप्शन है उनके लिए। और दोस्तों आपके पास 30% का टैक्स लगाया जाएगा और 300% तक की आपके पास पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने कोई भी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाद में मिल गई तो। अब दोस्तों यहाँ क्या है कि डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर 2025 तक अपने ITR को रिवाइज कर दीजिए। उन्होंने यहाँ पर नज कैंपेन चलाया हुआ है, और 2 तरीके का नज कैंपेन है, एक तो फॉरेन एसेट से रिलेटेड है और दोस्तों दूसरा है बोगस क्लेम के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, अपने ITR में अच्छे से रिपोर्ट कर देना है, वरना आपको यहाँ पर ये पेनल्टीज का भुगतान करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे मदद मिली हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा टैक्स अपडेट के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर दोस्तों कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो तो अपने नजदीकी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लेंगे। अगर हमारी सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपनी ITR और कोई भी फॉरेन एसेट से रिलेटेड जानकारी हो तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।